Assalamu alaikum, I am dietitian Ilya Malik and in this video we are going to talk about black coffee. We will talk about benefits of black coffee, side effects of black coffee and how to consume black coffee. अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो it is bitter in taste. It has 2 to 4 calories which makes it a low caloric drink और it is rich in antioxidant, it has caffeic acid, chlorogenic acid. इसके अलावा इसके अंदर जो कैफ़ीन होती है वो भी अच्छी मिकदार में होती है जिसकी वजह से इट इंक्रीज़ योर परफॉर्मेंस एंड कंसंट्रेशन। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को कम करती है। इसके अलावा इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, यानी जितनी भी ब्रेन से और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनके रिस्क को ये रिड्यूस करती है। अगर मैं ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ की बात करूं तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अल्जाइमर, पार्किंसन एंड डिमेंशिया। एक रिसर्चेस के मुताबिक ब्लैक कॉफ़ी अल्जाइमर के रिस्क को तकरीबन 16% तक रिड्यूस करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस तरह से करती है तो ये जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इट रिड्यूसेस द risk of gallstones and kidney stones because it has certain phytonutrients that stimulate the production of bile and flow of bile. इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो ये उसको भी कम करेगी। इसके अलावा इसको एंटी कार्सिनोजेनिक भी कहा जाता है बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर, स्पेशली स्किन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर है या लिवर कैंसर है, इसके रिस्क को ये रिड्यूस करती है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क को भी रिड्यूस करती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये है कि हाई ब्लड ग्लूकोज, हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज इन सब डिजीज़ के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। अगर मैं बात करूँ हैप्पी हार्मोन्स की तो ये टेम्परली डोपामीन को इंक्रीज़ करती है विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन, तो ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हुए आपके मूड को बेहतर करेगी। अगर मैं इसके वेट लॉस के बेनिफिट्स के ऊपर बात करूँ तो ये हंगर हार्मोन ग्रेलिन को रिड्यूस करती है जिसकी वजह से आपकी हंगर सप्रेस होती है। ये आपको काफ़ी देर तक फुल रखती है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप कर देती है जिसकी वजह से फ़ैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ होती है। इसको मैजिकल प्री वर्कआउट ड्रिंक भी कहा जाता है क्योंकि ये फ़ैट की मोबिलाइजेशन और ऑक्सीडेशन को इंक्रीज़ करती है और फ़ैट को बॉडी को देती है कि जल्दी से इसे बर्न करे, वर्कआउट करे और बर्न करे। तो इस प्रोसेस को हम फ़ैट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉफ़ी हैज़ फ़ैट ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टीज़, या इसको हम फ़ैट ऑक्सीडाइज़र भी कहते हैं। अगर मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो ये है कि ये वाटर रिटेंशन को बॉडी के अंदर कम करती है, वाटर वेट को रिड्यूस करती है और ब्लोटिंग को कम करती है। ऑल्दो दिस प्रॉपर्टी कैन कॉज डिहाइड्रेशन बट इफ़ यू आर टेकिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर विद इट तो ये आप बेनिफिट इन्जॉय कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि स्केल पे खड़े हो गए परेशान होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वाटर वेट, तो दे कैन कंज्यूम ब्लैक कॉफ़ी जो कि आपके वाटर वेट को रिड्यूस करेगी। मूविंग ऑन टू द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, तो इट इज़ अ स्टिमुलेंट किस तरह से कि अगर आप उठते ही ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं तो ये आपको वेकअप कॉल देगी एक तरह से, और अगर आप इसको रेगुलरली इसी तरह उठने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं तो इट कुड बी एडिक्टिव। एनी कैफ़ीन रिलेटेड बेवरेज कुड बी एडिक्टिव, तो आप ये ट्राई करें कि उठने के 90 मिनट्स बाद इसे कंज्यूम करें। लेकिन अगर आप इसे एम्प्टी स्टमक भी कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी जीआई इलनेस कॉज कर सकती है क्योंकि ये स्टमक में मौजूद एसिड को इंक्रीज़ करती है जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। स्पेशली द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम स्टमक डिजीज़, उनके अंदर ये एसिडिटी कॉज कर सकती है। तो आप इसे एम्प्टी स्टमक भी ट्राई करें कि कम कंज्यूम करें। अगर मैं इसकी अमाउंट्स की बात करूं कि कितना आप कैफ़ीन डेली ले सकते हैं तो दैट इज़ 200 to 400 mg कैफ़ीन, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट, जो कि 2 to 4 कप्स बनते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो 1 कप इज़ इनफ फॉर 1 डे। और इसी तरह अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करूं तो उनमें
80 to 100 mg इज़ द मैक्सिमम लिमिट कैफ़ीन के लिए। बट अगेन आई विल सजेस्ट कि जितनी भी कैफ़ीन से रिलेटेड बेवरेजेस हैं, स्पेशली इफ़ यू आर प्रेगनेंट, तो उसको अवॉइड करें। रेदर वो कॉफ़ी है, टी है, या फिर कोई भी कोला वगैरह कोई भी ड्रिंक है। इसी तरह अगर मैं इसके एक और साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ, तो अगर आप इसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपके अंदर स्ट्रेस को कम करने के बजाय स्ट्रेस को इंड्यूस करती है। इसके अलावा इट कैन कॉज इंसोम्निया बिकॉज इट हैज़ एडिक्टिव सब्सटेंसेस। तो अगर आप इसे स्पेशली सनसेट के बाद ले रहे हैं तो इससे आपको इंसोम्निया हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको कंज्यूम कैसे करें। अगर आपने अभी ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करना शुरू किया है तो आप इसके अंदर सिनेमन ऐड कर सकते हैं। इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, तो आपको इसका टेस्ट बेहतर लगेगा। अगर आप वेट लॉस के बेनिफिट्स को मज़ीद इंजॉय करना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर रखने के बाद इसके अंदर लेमन जूस ऐड करें, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप इसे सनसेट के बाद लेते हैं तो आपको इंसोम्निया हो सकता है, तो इट्स बेटर टू कंज्यूम बिफोर सनसेट। और इसके अलावा आप इसे मील से पहले भी नहीं ले सकते, यानी एम्प्टी स्टमक भी नहीं ले सकते, जो कि एसिडिटी कॉज कर सकता है। और मील के इमीडिएटली बाद भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये मील में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगा, बिकॉज इट हैज़ टैनिन्स। तो बेस्ट वे जो है इसको वो कंज्यूम करने का है ड्यूरिंग मील्स। आप इसे ड्यूरिंग मील्स कंज्यूम करें और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करें। सिमिलरली जो लोग इसे एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए भी ये सजेस्ट किया जाता है कि 30 to 40 मिनट्स पहले कंज्यूम करें, क्योंकि इट टेक्स 30 to 40 मिनट्स कि ब्लड स्ट्रीम में जाए और फैट को मोबिलाइज़ करे और इसको ऑक्सीडाइज करे, तभी ये फ़ैट को बर्निंग में हेल्प करेगी। अगर आप फौरी पहले इसको कंज्यूम करेंगे तो उस तरह से ये हेल्पफुल नहीं होगी। द फीमेल्स हु आर ऑन द पीरियड्स, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्लैक कॉफ़ी ना कंज्यूम करें बिकॉज इट कैन इंक्रीज योर क्रैम्प्स, तो इट्स बेटर टू नॉट कंज्यूम इन दोज डेज। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉफ़ी की, तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो इट कुड बी एडिक्टिव, तो इट्स बेटर टू हैव अ डिटॉक्स, कॉफ़ी डिटॉक्स। वो इस तरह से आप करें कि आप अगर रेगुलरली इसे ले रहे थे फॉर 1 वीक तो आप 4 डेज़ के लिए इसे ना कंज्यूम करें, या फिर अगर आप 1 मंथ से कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इसे 1 मंथ कंज्यूम करने के बाद 1 वीक ना कंज्यूम करें, बिकॉज इट कुड बी एडिक्टिव। और ये बॉडी के लिए बेहतर है कि बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस में वर्क करे, इसकी एक नेचुरल स्लीप वेक साइकिल हो, और उस तरह से ये बेटर परफॉर्म करती है आपकी बॉडी, रेदर देन आप इसे किसी भी एडिक्टिव सब्सटेंस के ऊपर लगाते हैं। तो ये थे कॉफ़ी के बेनिफिट्स और कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आप कॉफ़ी को राइट टाइम पे राइट वे में कंज्यूम करेंगे तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगी, लेकिन अगर आप इसे ओवर कंज्यूम करेंगे और राइट टाइम पे नहीं करेंगे तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स देगी। तो कीपिंग इन माइंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स एंड इट्स बेनिफिट्स, यू हैव टू कंज्यूम इट in right amount, right way and at right time. This was it for today's video. Hope you find it informative. If you find it informative, then subscribe. Till next time, Allah Hafiz.